नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा झा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल अनुपमा क्लासेस पे। आज हम लोग 22-23 मार्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट न्यूज़ पर आते हैं। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला ऐसा स्टेट कौन सा बन गया है? उत्तराखंड बन गया है, जिसमें उनके पति का पैतृक संपत्ति जो होगा उसमें अधिकार दिया जाएगा, ऑफिशियल अधिकार दिया जाएगा। कौन सा स्टेट बन गया? पहला ऐसा स्टेट बन गया है इंडिया का, उत्तराखंड हो गया है। यहाँ के सीएम कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। सीएम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य है। नेशनल पार्क कौन कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट है, नंदा देवी है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, गंगोत्री है और राजा जी है। फिर से रिपीट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा याद हो पाए। जिम कॉर्बेट है, नंदा देवी है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, गंगोत्री है और राजा जी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देखते हैं। सोना नदी है, अस्कोट कस्तूरी है, केदारनाथ है, विंसर है, गोविंद है, विनोग माउंटेन है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बार और रिपीट करते हैं। ये सोना नदी है, अस्कोट कस्तूरी है, केदारनाथ है, विंसर है, गोविंद है, विनोग माउंटेन है। ये सब हो गया उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भारत और इथियोपिया के बीच एग्रीमेंट किया गया है लेदर टेक्नोलॉजी और वीज़ा फैसिलिटी में। चमड़ा प्रौद्योगिकी और वीज़ा फैसिलिटी में जो है एग्रीमेंट किया गया। वहाँ के उप प्रधानमंत्री आए हुए थे और विदेश मंत्री आए हुए थे, और यहाँ से भी विदेश मंत्री साथ मिलकर एग्रीमेंट किए। यहाँ के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर है। और उन कहाँ से खड़े हैं? तो गुजरात से खड़े हैं। गुजरात से वो जीते हैं। और इथियोपिया के कैपिटल क्या है? कैपिटल है अदीस अबाबा, करेंसी बीर है। कैपिटल अदीस अबाबा, करेंसी बीर। और पीएम अब्बी अहमद है। पीएम अब्बी अहमद है। और प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट हो जाएंगे साहले वर्क ज़ुएडे हो जाएंगे। साहले वर्क ज़ुएडे वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। पीएम और प्रेसिडेंट तो कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन कैपिटल करेंसी क्या हो जाता है? ज़्यादा पूछ दिया जाता है। तो कैपिटल करेंसी को भी ध्यान देते हुए चलेंगे। पीएनबी ने क्रेडिट कार्ड बिजनेस मैनेजमेंट के लिए एक कोऑपरेटिव कंपनी खोला है। ओके, कोऑपरेट कंपनी खोला है। उस कोऑपरेट कंपनी का क्या नाम है? पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विस लिमिटेड। पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विस लिमिटेड। इसको 16 मार्च 2021 को ये रजिस्ट्री किया गया इस कंपनी का। और पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1994 को हुआ था। अभी एमडी जो है, करंट में एमडी पीएनबी में कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव है। एसएस मल्लिकार्जुन राव है। इसका कैपिटल जो था वो कितना? 25 करोड़। अधिकृत कैपिटल जो था 25 करोड़। नेक्स्ट आते हैं। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति तंजानिया की बनी है सामिया सुलूहू हसन। सामिया सुलूहू हसन है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है तंजानिया की। फीमेल प्रेसिडेंट जो है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट तंजानिया की कौन बनी है? सामिया सुलूहू हसन बनी है। तंजानिया का जो है, तंजानिया का क्या है? कैपिटल डोडोमा, करेंसी सीलिंग है। तंजानिया सीलिंग जो है उसके करेंसी है। वहाँ के पीएम कौन है? कासिम माजलीवा है। कासिम माजलीवा वहाँ के पीएम हो जाएंगे तंजानिया के। एक और अपॉइंटमेंट, नीदरलैंड के पीएम जो है चौथी बार पीएम बने हैं। मार्क रूट जो है चौथी बार वहाँ के पीएम बने हैं नीदरलैंड के। नीदरलैंड का कैपिटल करेंसी क्या है? करेंसी यूरो है। और कैपिटल एम्स्टर्डम है। कैपिटल एम्स्टर्डम हो गया, यूरो करेंसी हो गया नीदरलैंड का। और ये चौथी बार इलेक्शन जीते हैं। विश्व
वाटर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे जो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे जो 22 मार्च को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? 1993 से मनाया जाता है। इस साल का इसका थीम क्या था? वैल्यूइंग वाटर था इस साल का। और ये किसके द्वारा ये थीम दिया गया? तो यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया गया था। यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया गया था। और 22 मार्च को ही पीएम मोदी द्वारा एक स्कीम लाया गया, जल शक्ति स्कीम या जल शक्ति अभियान जो है एक स्कीम लाया गया। नरेंद्र मोदी द्वारा जो है एक स्कीम लाया गया, कैच द रेन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ये एक स्कीम लाया गया है, नरेंद्र मोदी द्वारा ही लाया गया है। इसके तहत है कि जितना वाटर को सेव करने का अवेयरनेस फैलाया जाए उतना सही रहेगा, इसका यही टारगेट है। नेक्स्ट आते हैं, न्यू नगर वन स्कीम जो है, न्यू नगर वन स्कीम किसके द्वारा लाया गया है? प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लाया गया है। इसके तहत है अर्बन फॉरेस्ट सिटी जो है, अर्बन फॉरेस्ट सिटी का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड करना, निर्माण करना, ये सब जो है इसके तहत, इस स्कीम के तहत होगा। इस स्कीम का नाम क्या है? न्यू नगर वन स्कीम है, यानी कि नई नगर वन योजना इस स्कीम का नाम है। किसके द्वारा लाया गया है? प्रकाश जावड़ेकर। यहाँ का ये क्या है? इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री जो है, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर है। तो उनके तहत ये इस स्कीम को लाया गया है, जिसमें फर्स्ट फेज में 200 शहरों में क्या किया जाएगा? शहरी वन को डेवलप्ड करना है, शहरी वन को डेवलप्ड करना है 200 शहरों में फर्स्ट फेज में। नेक्स्ट आते हैं, बिहार जैव ईंधन के लिए अपनी खुद का इथेनॉल नीति अपनाने वाला कौन सा पहला, इंडिया का पहला ऐसा स्टेट हो गया है कि जैव ईंधन है वो अपनाएगा, इथेनॉल के थ्रू, इथेनॉल नीति को वो करेगा, एडॉप्ट किया है। जिसमें इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर है जैसे मक्का है, गुड़ है, टूटे हुए चावल है, सड़े हुए अनाज है, ये सबको डायरेक्ट क्या करेगा? सीधे इथेनॉल बनाने की ये अप्रूवल दे दिया है। बिहार ऐसा फर्स्ट स्टेट हो गया है कि जैव ईंधन को डायरेक्ट इथेनॉल नीति से ये क्या करेगा? अप्रूवल कर लेगा। अब यहाँ का कैपिटल क्या है? पटना है। ये सीएम कौन है बिहार के? नीतीश कुमार हैं। और डिप्टी सीएम जो है कौन है? तारकिशोर प्रसाद है, रेणु देवी है, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी है। और गवर्नर जो है फागू चौहान है। यहाँ के ओनली वन ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क एक ही बिहार में क्या नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं, बरेला झील, गौतम, कैमूर, नागी, नकटी डैम, पंत यानी कि राजगीर, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब हो जाएगा बिहार का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बरेला हो जाएगा, गौतम, कैमूर, नागी डैम, नकटी डैम, पंत इट मीन्स राजगीर और वाल्मीकि, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस ईयर 2020 में तो छत्तीसगढ़ से पहले एमपी था, उससे पहले यूपी था, लेकिन अभी जो है मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला अगर स्टेट बना है 21 में तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या है? मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला पहला स्थान हो गया है। इससे पहले था एमपी था, उससे पहले यूपी था, लेकिन अभी है छत्तीसगढ़ सबसे फर्स्ट स्थान है, सबसे ऊपर स्थान हो गया अब छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर है। सीएम है भूपेश बघेल है। अनसुईया उइके वहाँ की गवर्नर है, अनसुईया उइके वहाँ की गवर्नर, छत्तीसगढ़ की गवर्नर है। नेक्स्ट आते हैं, ग्लोबल हाउस वैल्यू इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 56 है। और किसके तहत जारी किया गया? तो नाइट फ्रैंक के द्वारा इसको जारी किया गया, नाइट फ्रैंक के द्वारा इसको जारी किया गया। भारत का स्थान कितना है? 56 है। फर्स्ट कौन सा है? तुर्की है। सेकेंड कौन सा है? न्यूजीलैंड है। थर्ड है स्लोवाकिया है। तुर्की, न्यूजीलैंड, स्लोवाकिया हो गया। फर्स्ट हो गया तुर्की, सेकेंड हो गया न्यूजीलैंड, थर्ड हो गया स्लोवाकिया। आजकल सेकेंड पूछ लेते हैं, फर्स्ट पूछे भी नहीं जाते हैं, तो तीनों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद चलना है।
नेक्स्ट, भारत के दिग्गजों ने सड़क सुरक्षा विश्व सीरीज T20 में श्रीलंका को हराकर भारत जीता है। और ये खेला कहाँ जा रहा था, इसका ये सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जो है ये किससे रिलेटेड है, ये है क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। और इंडिया का जो टीम बना था वो इंडिया लेजेंडर्स, और श्रीलंका का जो बना था दूसरे कंट्री, तो फिर श्रीलंका जो बना था तो श्रीलंका लेजेंडर्स से मतलब ऐसा बना हुआ था, जिसमें इंडिया लेजेंडर्स जीता है और श्रीलंका लेजेंडर्स जो है हारा है। और ये खेला कहाँ गया था, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो है ये स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम। ये पूछ देगा कि शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। मलेशिया के ली जी जिया जो है उन्होंने मेडल ऑफ इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है। ओके, कौन सा, मलेशिया के ली जी जिया, उन्होंने विक्टर एक्सेलसेन को, जो कि डेनमार्क के हैं, उनको हराकर इन्होंने जीता है। और फीमेल में जो है, फीमेल में जापान की कौन, नोजोमी ओकुहारा जीती हैं। थाईलैंड के पार्नपावी चोचुओंग को हराकर नोजोमी ओकुहारा जीती हैं, जो कि जापान की हैं। और इसमें डबल, ये तो सिंगल में हो जाएगा, डबल में नहीं पूछा जाता है और मिक्स में भी नहीं पूछा जाता, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, बस उसको ज़्यादा याद वाद नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं। लेकिन इसमें एक और है, अभी 1-2 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था, जो कि 4 ओपन होता है। एक ऑस्ट्रेलिया होता है, फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है। और ऑस्ट्रेलिया और यूएस जो होता है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और फ्रेंच जो होता है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन होता है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में अभी 2021 का हुआ है, उसमें नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के, उन्होंने जीता है। और डेनियल मेदवेदेव जो कि रसिया के हैं, उनको हराकर इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच जीते हैं। ये तो मेल में सिंगल में हो जाएंगे। और फीमेल में जो है नोमी ओसाकावा जो है, उन्होंने जापान की जो है वो जीती हैं। जेनिफर बैड्री जो कि यूएस की है, उनको हराकर। नोमी ओसाका जो है जापान की है, फीमेल में नोमी ओसाका जीती हैं जेनिफर बैड्री को हराकर, जो कि जेनिफर बैड्री जो है यूएसए की है। नेक्स्ट आते हैं। अब गांधी शांति पुरस्कार में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे इसके बारे में कि गांधी शांति पुरस्कार जो है क्या है। गांधी शांति पुरस्कार जो है 1995 में गांधी जी के 125वां जयंती के उपलक्ष्य में क्या किया था, भारत सरकार द्वारा ये स्थापित किया गया था। इसमें जो इनामी जो राशि होता है 1 करोड़ का होता है। इसमें इनामी राशि क्या होता है, 1 करोड़ का होता है। और 2019 के लिए 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है वो देखेंगे। 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान जो है उनको दिया गया है, जो कि फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश का बोला जाता है, ठीक। उसके बाद 2000 जिनको बंगबंधु से भी जाना जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को। और 2020 के लिए हो गया। 2019 के लिए ओमान के सुल्तान को दिया गया, जिनका नाम है महामहिम सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद है, जिनको दिया गया। वहाँ के जो ओमान के सुल्तान हैं महामहिम सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, उनको दिया गया, 2019 के लिए दिया गया। नेक्स्ट आते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का 149 देशों में से कौन सा कितना रैंक है, 139 रैंक है। 139 रैंक है। इससे अच्छा तो पाकिस्तान का रैंक हो गया, वहाँ के लोग ज़्यादा खुश रहने लगे। 105 से पाकिस्तान का है। भारत का कितना बदतर से बदतर होता चला जा रहा है। फर्स्ट में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट में जो है हैप्पीनेस में कौन सा है, फिनलैंड है। फिनलैंड बहुत खुशहाल देश है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमेशा फिनलैंड ही आता है।
मैक्सिमम तो फिनलैंड ही आता है। और भारत का जो स्थान 139 देशों में से 149 देशों में 139 रैंक भारत का है। 149 में 139 जो है भारत का है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।